नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंचतंत्र की मजेदार कहानी, कर्म का फल। बहुत साल पहले की बात है। जंगल के एक घने पेड़ पर दो बच्चों को लेकर एक तोता दाम्पत्य रहते थे। वो आसपास के पक्षियों को भी मदद करते थे और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे पक्षियों के बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ उन्हें खाना भी खिलाते थे। तोता माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उन्हें कष्ट ना हो इसीलिए घोंसले में नरम बिस्तर की भी व्यवस्था की थी। उनके लिए दूर दूर से फल लाकर खिलाते थे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे राज दुलारे हैं, मेरी आंखों के तारे हैं। मैं भगवान से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि इनके ऊपर दुख की परछाई भी ना पड़े। इनके हिस्से का सारा दुख मुझे देकर मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ इन्हें दे दे भगवान। तुम बच्चों से इतना प्यार करती हो, इनके लिए दूर दूर से खाना लाती हो, इन्हें खिलाती हो, हर परेशानी और खतरे से इन्हें बचाती हो, किसी खतरे में भी डरती नहीं हो। क्या ये दोनों तुम्हारी इस त्याग को याद रखेंगे? देखिए जी, हमने इन्हें जन्म दिया है। अच्छी तरह से पालन पोषण करना हमारा धर्म है। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारे प्यार को याद रखेंगे या भूल जाएंगे, लेकिन हमें तो अपना कर्तव्य निभाना होगा ना। मैंने आसपास कई तोते के बच्चों को बड़े होते देखा है और अपने माँ बाप से मुंह मोड़ कर जाते हुए भी देखा है। देखो जी, हमारे बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया बसाएं और उसी में खुश रहे, यही चाहती हूँ मैं। आखिर उन्हें भी तो अपने बच्चों का पालन करना होता है। हमें अपने स्वार्थ के लिए उनसे कोई आशा नहीं रखनी है। आशा नहीं रखेंगे तो दुख भी नहीं होगा। तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है। तुम्हारी खुशी को किसी की नजर ना लगे, मैं यही चाहता हूँ। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर आजीवन सुखी रहना चाहता हूँ। उन दोनों की बातें चल रही थी और पास के डाल पर बैठा हुआ एक कौआ सब सुन रहा था और मन ही मन जल रहा था। दूसरों की खुशियाँ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। ये तोते तो अपने परिवार में बड़े मजे कर रहे हैं, अपने आप को ना जाने क्या समझ रहे हैं। इसे तो मजा चखाना पड़ेगा। कौए ने इधर उधर नजर घुमाई और उसके दिमाग में एक योजना आई। पास के एक डाल पर मधुमक्खी का एक छत्ता था। छत्ते को देखकर कौवा सोचा, अगर मैं इस छत्ते पर टोका मारकर भाग जाऊं, तो मधुमक्खियां बहुत क्रोधित हो जाएगी और वो सब छत्ते से बाहर आ जाएगी और सबसे पहले तोते के परिवार को देखेगी। फिर मधुमक्खी इस तोते की हालत बहुत खराब कर देगी। मुझे तो ये सोचकर ही बहुत आनंद हो रहा है। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया और उस छत्ते पर चोंच मारकर भाग निकला। उसकी ये गंदी हरकत को देखकर तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने उसका पीछा कर लिया। इधर बहुत सारे मक्खियों को क्रोध आ गया। बाहर निकलते ही उन्हें तोता का परिवार नजर आया। तोता माँ ने झट से देख लिया। उसे अपने बच्चों के चिंता आ गई। माँ तोता ने अपने बच्चों को पूरी तरह से ढक लिया। फिर मधुमक्खियाँ वहाँ आकर माँ तोता को डंक मारने लगे। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन डंक सहकर भी बच्चों को बचा रही थी। मेरे बच्चों, हिलना नहीं, बहुत सारे मधुमक्खियाँ हैं, काट लेंगे तुम्हें, बहुत दर्द होगा। दुष्ट कौए ने उन्हें छेड़ दिया है। कुछ देर बाद मधुमक्खियाँ चली गई, लेकिन तोता माँ तीव्र दर्द से छटपटाती रही। ओह, ये दर्द मुझसे सह नहीं जा रहा। अरे बाप रे, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? माँ तो तब बेहोश होने लगी। दोनों बच्चे ये देखकर दुखी हो गए। माँ, आंखें खोलो, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है। हमें बचाने के लिए सारा दुख खुद सहती रही। कौवे की गलती की सजा आपको मिल गई। माँ, कुछ बोलो ना भाई, क्या हुआ? माँ को कुछ बोल नहीं रही है। कुछ देर बाद माँ तोते ने आंखें खोली। उसे बहुत दर्द हो रहा था।
इतने में बच्चों के पापा आ गए। वो अपनी पत्नी का हाल देखकर दुखी हो गए। मैं जानता हूँ कि मधुमक्खियों का जहरीला डंक का असर बहुत असहनीय होता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी बंदर के पास जा रहा हूँ तुम्हारी दर्द की दवा लाने के लिए। ये कहकर वो दवा लाने के लिए चला जाता है। बंदर भाई, मेरी पत्नी को कुछ मधुमक्खियों ने डंक मार दिया है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई दर्द निवारक दवा है? अगर है तो जल्दी दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। हाँ, दवा तो है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये तो बताओ। ये सब एक दुष्ट कौवे की वजह से हुआ है। वह कौवा हर रोज किसी ना किसी को परेशान करता है। आज वो मधुमक्खियों के छत्ते को चोंच मारकर भाग गया। तभी मधुमक्खियां छत से निकली और मेरी पत्नी को सामने पाकर डंक मार दिया। ठीक है, ये लो दवा और जल्दी अपनी पत्नी के पास जाओ। कुछ देर के बाद तोता दवा लेकर आ गया और उसने अपनी पत्नी को दवा खिला दी। थोड़ी देर के बाद माँ तोता को आराम हुआ। इसके बाद 2 दिन बीत गए। एक दिन कौवा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके दिमाग में फिर से कुछ योजना बन रही थी। इतने में तेज हवा चली और मधुमक्खियों के छत्ते पर एक लकड़ी का टुकड़ा गिर गया। मधुमक्खियां भड़क गई। उन्हें पेड़ के नीचे कौवा दिखाई पड़ा और सारे के सारे उस पर टूट पड़े। उन सब ने मिलकर कौवे को इतना काटा कि वो दर्द से पागल हो गया। बाप रे, मर गया रे। शरीर का कोई भी भाग नहीं बचा जहां मधुमक्खियों ने ना काटा हो। आज तो मैंने कुछ नहीं किया तो ऊपर वाले ने यह सजा क्यों दी? दूसरे पेड़ पर बंदर और तोता परिवार सब सुन रहे थे। वाह रे शरीफ जादे, तुम्हारी शराफत को तो सारा जंगल जानता है। 2 दिन पहले की शरारत भूल गए। आज तुम्हें तुम्हारे कर्म का ही फल मिला है। तोते के दर्द का इलाज तो मैं कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास और दवा नहीं है। अब तुम्हें सही सजा मिली है। बंदर भैया, माफ कर दो, साथ में दवाई भी दे दो। दया करो मुझ पर। जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। बहुत दर्द हो रहा है भाई, बचा लो मुझे। थोड़ी दवाई दे दो। तेरी किस्मत खराब है, दर्द की दवा खत्म हो गई है। नई दवा तैयार करने में 2 दिन लगेंगे। तब तक तुम्हें ये दर्द सहना पड़ेगा। अब तुम्हें सच्ची शराफत से रहना पड़ेगा। कौवे को अपने कर्म की सजा मिल चुकी थी। कहानी से सीख: जो दूसरे का अहित करते हैं वो अपने कर्म का सही दंड जरूर पाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो उसका मीठा फल पाते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपके यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।